इंग्लैंड की तरफ से स्मिथ ने डेथ ओवर्स में जो अनएक्सपेक्टेड बाउंसर्स और यॉर्कर्स डाली, उससे भारत की कठिनाइयां। नमस्कार। नमस्कार। न्यूज एवरी नाइट में आपका स्वागत है। मेहरबानी, शुक्रिया। आज के मुख्य समाचार सुनाइए। म्यांमार के भूकंप में मरने वाले लोगों की संख्या इस समय बढ़कर 1000 से अधिक बताई जा रही है। फ्रांस, जर्मनी, जापान और अन्य देश के प्रतिनिधियों ने भूकंप से पीड़ित परिवारों की व्यथा पर शोक प्रकट किया है। तो शोक प्रकट करने वाली बात ही तो है। उधर यूएस के प्रेसिडेंट ने कहा है कि पिछले महीने लगाए गए मरे तो बेकार कितने वो होंगे। अरे मेरी भी तो सुनो। आज सवेरे मैं भी नहीं सुनूंगा। मैं कोई बात बनी आप बोलते हैं तो मैं सुनता हूँ कि नहीं। हेलो, यू टॉक अबाउट ग्लोबल कंपटीशन। यह और डरावना है जितनी सी कब्र की खामोशी। मौसम विभाग ने बताया है कि दिल्ली और अन्य कई शहरों का AQI जो हवा में प्रदूषण की ओर इशारा करता है 491 यानी 491 पर आ पहुंचा है। आपको बता दें कि 491 का जो तुमसे था वही तो हूँ मैं। इतनी पावर आती कहाँ से है? ड्राइवर ने क्या गड्डी ला इनको नीचे को नहीं करा देते माने तो ना। बाबूजी, पराठे गरम है, मक्खन लगवा दूं आपके लिए? जिन्ना मर्जी मक्खन ला ले, और कुछ नहीं मिलना। ऐसे कैसे बात कर सकते हैं मुझसे स्टाफ के सामने? तो बैठ जाना चुप करके। हम आप एवरीडे कैसे शॉक हो सकते हो? ले फाड़, अच्छे जाना है सरगोदा। ये कहाँ पड़ा बाबूजी? अरे लाहौर तक चल, उतों सज्जे हाथ। मैं बताता हूँ, दिमाग खराब है तेरा, एक्सीडेंट कराएगा। आगे तक बाबूजी, लाहौर तो जी उस साइड है जी। कौन सी साइड? मेरा मतलब जी लाहौर तो जी बॉर्डर के उस तरफ है जी। बॉर्डर? कौन सा बॉर्डर? एक और बार मुड़ा ना तू पंच लगाते ना। मैं हो क्या गया तेरे आज? नहीं मानेगा तू, आज तुझे चाहिए ही चाहिए। मैं बस साहब को बता रहा था जी। कौन साहब? मैं हूँ साहब। अब कोई हरकत की तो देख मैं तेरा क्या बनाता हूँ। चल गड्डी चला। कौन किधर जा रहा है? अरे भाई साहब, गेट का पूरा और ये सारी पुलिस क्यों आई है? डकैती हुई फिर से? देखिए अंकल, ये तो इंटरनेशनल बॉर्डर है ना। उस तरफ पाकिस्तान है, इस तरफ इंडिया, तो कंट्री का तो बंटवारा हो गया था ना। बंटवारा? 1947 में पार्टीशन। क्यों? क्यों मतलब पार्टीशन क्यों हुआ था? क्योंकि किसी ने कहा कि 2 देश बनने चाहिए ताकि दोनों कम्युनिटीज, एक्चुअली 3 कम्युनिटीज अलग अलग रह सके, मगर कंट्रीज 2 बनी। उसकी वजह जो भी हो, बात यह है कि मैं जो हूं उस तरफ का हूं, गलती से इस तरफ आ गया शायद। आप गेट
खुला दो, मुझे घर जाना है। आप अभी उधर नहीं जा सकते सरगोदा, पर तो दूसरा देश है ना। बहुत जरूरी काम है जो खत्म करना है मुझे। सर प्लीज, अंकल के ड्राइवर को बुलाओ। नहीं नहीं, मैं जा रहा हूं। सर मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। मैं भी आपके हाथ जोड़ता हूँ। मेहरबानी करो, मेहरबानी करो, मेरा जाना, मेरा जाना जरूरी है। मेरा ये अंकल, हमारे डॉक्टर ने चेकअप किया है उनका, ब्लड प्रेशर थोड़ा हाई है, पर घबराने की कोई बात नहीं है। फिलहाल आराम कर रहे हैं हमारे कैंप में, थोड़ी देर में आज निकल सकते हैं। देखो चांद बाली, अब ये देखो, कच्ची दलान में गिर गई होगी, किसी ने उठा ली तो?
साहब नहीं सबसे बड़ा शहर से पार्टीशन के पहले सबसे पहले बड़ा शहर हुआ करता था लाहौर वाला पैटर्न He's a successful software engineer by day and a शौकिया comedian by night. ढेर सारी तालियों के साथ स्वागत कीजिए निर्वैर ग्रेवाल। गुड इवनिंग लंदन। माय नेम इज निर्वैर और मैं पंजाब से आता हूं। एक्चुअली पंजाब के सबसे बड़े शहर जो कि है ब्रेडफोर्ड, जो पार्टीशन से पहले लंदन हुआ करता था, सॉरी लाहौर हो गया। दूसरा सुनाता हूं। आजकल हर आदमी डरा हुआ है, कंप्यूटर्स ह्यूमन को रिप्लेस कर देंगे। यौन संबंधों को छोड़ के बाकी सब काम कंप्यूटर करेंगे। यौन संबंध समझते हो ना, शारीरिक प्रतिक्रिया। जैसे यार फोन तो बंद करेगा तो सारा फ्लो टूट जाता है बंदे का। तो यौन संबंध मतलब बच्चे पैदा करना, उसके अलावा बाकी सब काम कंप्यूटर करेगा। तो हमारी रूटीन क्या होगी? सुबह उठ के ब्रश भी नहीं करना, ब्रश खुद उड़ के ड्रोन से आया करेगा। उसके पीछे हमारा ब्रेकफास्ट आएगा, फिर एक ड्रोन हमारा पानी लेके खड़ा होगा, एक ड्रोन टावल लेके खड़ा होगा। तो हम क्या करेंगे? कुछ नहीं। हर ड्रोन जो है ना वो एक अलग ऐप से चलेगा और हमें नया ओटीपी भरना होगा। बस सारा दिन ओटीपी भरते रहो और पासवर्ड रीसेट करते रहो। ओटीपी तो समझते हैं ना आप लोग, वन टाइम पासवर्ड। अब तो वही जोक है। दूसरा सुनाता हूं। एक बारी तुम कर क्या रहे हो? इसलिए छोड़ी मैंने, मुझे लगा मैं कर क्या रहा हूँ। इतनी हाई सैलरी कमा रहे हो, अंदर चल के बात करें। इतना लाउड म्यूजिक है अंदर, बात नहीं कर पाएंगे। वही तो। हाँ, I wish तुम्हारे shows भी funny होते। So my boyfriend is finally here. बॉयफ्रेंड? ये कब डिसाइड हुआ? हेलो डैड। निर्वैर, हाँ जी। बाबूजी का स्ट्रोक है भाई। कल रात को लग रहा था अब गए 12 घंटे तो निकल गए। डैड वो ठीक तो हो जाएंगे, है ना? कोई चांस नहीं है। ब्रेन में ब्लीडिंग है बोल रहे हैं, वो क्लॉट हो गया तो खत्म। मैं कह रहा हूँ अच्छा ये बहुत पेन है, सर्जरी तो करा नहीं सकते ना इस उम्र में। वेट ही कर रहे हैं सारे। ये कब डिसाइड हुआ? बॉयफ्रेंड? कैसे होता है डिसाइड? टेल मी, क्योंकि आज ही डिसाइड होगा कि हमारा स्टेटस क्या है। ये ऑन ऑफ हमेशा नहीं चल सकता। दादाजी को स्ट्रोक है। व्हाट? डैड रात भर मुझे कॉल कर रहे थे। Oh, I'm so sorry. हमें डिसाइड करना है स्टेटस, हम दोनों के बारे में। मैं सोच रहा हूं कि मैं दादाजी को देख भी पाऊंगा। डैड ने कहा तू मत आ, तेरे पहुंचने तक तो रुकेंगे नहीं। यस, मैं बिल्कुल सही माइंड फ्रेम में हूं ये रिलेशन के स्टेटस को डिस्कस करने के लिए।
आज ही डिस्कस करते हैं। ठीक है, आ जाओ। बाबूजी, देखो कौन आया है। निधि है बाबूजी। तुझे देख रहे हैं, कुछ बोल। आपने तो दौड़ा दिया दादाजी। कैसे हैं आप? किसी को पहचान नहीं रहे, बोलना भी बंद कर दिया। हमें तो लगा कल रात ही काम हो जाना था बाबूजी का। मींस ऊपर से इनवाइट आ रखी है, पर विल पावर बड़ा स्ट्रांग है। ये कोई तरीका है बात करने का? फंक्शन पे जाना बाबूजी ने, इनवाइट आ रखी है। अरे कहा नहीं डॉक्टर ने कि विल पावर बड़ा स्ट्रांग है, वरना कब की टिकट कट जानी थी। वो तो खुद पेन में। क्या आप कुछ बड़ा खरीदने का सपना देख रहे हैं? वन एक्सबेट के साथ जीतकर इसे अभी पूरा करें। किसी भी खेल पर बैट लगाए, पोकर या कसिनो में जीते, साइबर स्पोर्ट पर बैट लगाए या स्लॉट खेले और आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी खरीद सकते हैं। वन एक्सबेट की साइट पर जाए और अपनी पहली जमा राशि पर 100% बोनस प्राप्त करें। तू क्यों बोलेगा? मेरा बाप तेरे बाप जैसा नहीं है, बहुत फर्क है। इन्होंने बड़े काम करे मकाम हासिल करने के लिए कि जाते जाते लोग उनके मरने की दुआएं करें। एक लफ्ज नहीं फूटा कभी प्यार का। सबको डरा के रखो, हवा बना के रखो। कितनी हार्ड लाइफ रही है उनकी, ये भी तो सोचो ना। उन्होंने 360/20/7 सारी जिंदगी निकाल दी वो वापस कमाने में, जो पार्टीशन में उनसे लुट गया है। अब कमा लिया ना, कमा लिया ना। इतना बड़ा बिजनेस है, इतनी सारी जमीन है, बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट है, ले जाए अब साथ में। ट्राई तो कर रहे हैं बाय गॉड। वसीयत की कोई बात नहीं करी अब तक। वो तेनू रब दा वास्ता तू चुप कर जा। अरे मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हो? खुद ने नहीं कहा था कि बाद में प्रॉब्लम हो जाती है। वो हाथ जोड़ता हूँ मैं तेरे, हाथ जोड़ता हूँ। अब लग रहा है कि घर आ गया हूँ। वेरी गुड। आ रहे हैं बिग बॉस। बच के रहना। क्या हुआ अंकल? क्या चाहिए? अंकल एक गिलास अंकल क्या चाहिए? बाजू पेन मैं मौसम तो नहीं कि बदल जाऊंगा, ना रेल हूं कोई के चला जाऊंगा। दरख्तों के बीच ये रे गुजर जाए तो गुजर जाए इस कड़ी का सफर। हेलो, तुम्हारा मिस कॉल था। वो ये बताना था कि मैं इंडिया आ गया। भाग गए मोला के बहाने बनाकर। अरे पकड़ लिया तुम्हें तो है। What are you doing?
ये देख मेरा बहाना। हेलो बोलो। हेलो दादाजी। हेलो। अरे वाह, फोकस कर रहे हैं, वेरी गुड। क्या? और ये आईवी स्टैंड है, यहाँ से ड्रिप होता है। और ये जितना भी तामझाम है ना, ये सब मैंने रेंट किया है तुम्हें चकमा देने के लिए। इन सबको हायर किया है। Okay, stop it there. तू रुक ना। एंड ऑल्सो फीचरिंग मिस मधु मालती, हेलो। इनको भी हायर किया है। हेलो। ओके ना, और ऐसे शॉक मत करना फिर कभी। को मिलेगा। अभी भी फोकस कर रहे हैं, नॉट बैड। क्या? इधर ही देख रहे हैं जब से तुमको देखा है। और रोमांटिक। हाँ ओके, अब मैं जा रही हूँ, तुम कॉल करो मुझे। ओके ओके ओके, बाय बाय। क्या सीन है भाई? कुड़ी पसंद तो नहीं आ गई? किनेड कॉलेज। किनेड कॉलेज कॉलेज है। हाँ फिलहाल सॉरी। हाँ, बड़े नोटी हैं भाई अंग्रेज। सब ठीक हो जाएगा। अंग्रेज चले जाएंगे तो ठीक हो जाएगा। हम गवर्नमेंट कॉलेज हैं। अच्छा ही, हम गवर्नमेंट कॉलेज हैं। गवर्नमेंट कॉलेज से बता दीजिए। हाँ हाँ बोल। हाँ हम गवर्नमेंट कॉलेज से हैं भाई। सुनो, सर को बोलो पेशेंट बात कर रहा है। हाँ गवर्नमेंट कॉलेज से हैं। हाँ, बोल दिया। क्या हुआ? वक्त हो गया। किस चीज का वक्त हो गया? सवेरे। सुबह सवेरे जाना है कहीं? मैच। मैच है? कहाँ है मैच? चांद पे। मून। चांद पे मैच है? अच्छा मून पे है, ठीक है। गए लोग कभी मून? मैं नहीं, वो जेफ बेजोस और इलॉन मस्क कर रहे हैं ट्राई, बेचारों को एंट्री नहीं दे रहे। आई कार्ड से दाखिला होगा, लेते आइएगा। अच्छा आई कार्ड से दे देते हैं एंट्री। आई कार्ड से देते हैं एंट्री। 5 शायर आ रहे हैं जलसे पर। 5 बैट्समैन आ रहे हैं। मौजू मालूम है? कौन है मौजू? वतन प्रस्ती। हर दफा वही एक मौजू। ये आपको तकलीफ है? तकलीफ तो सिर्फ मोहब्बत करने वालों को हो सकती है। आप भी कर लीजिए मोहब्बत। मोहब्बत नहीं, ये वर्ड बोलना भी भारी है। फॉरगेट इट दादाजी। मोहब्बत। किनु माउंट मॉरेंसी या गवर्नमेंट कॉलेज और किनेड कॉलेज, दोनों इनके टाइम के कॉलेज हैं, उस तरफ के। तुझे कैसे पता? नेट पे है। तू रिसर्च कर रहा है? या और बॉर्डर पे भी तो दादाजी बीएसएफ वालों से यही कह रहे थे कि मैं सरगोदा का रहने वाला हूं, मुझे उस तरफ जाना है। तो मेंटली ये अभी भी पार्टीशन के पहले वाले टाइम में है। आप क्यों इसमें मेंटली इन्वॉल्व हो रहे हैं? आपका क्या काम है? मीनिंग आपका हो गया, लंदन वापस जाइए। देखना था ना बाबूजी को, देख लिया। अब वो कब जाएंगे कोई भरोसा नहीं है। तू जा। डैड मुझे लगता है दादाजी का कोई काम है जो रह गया, वो पूरा करना चाहते हैं उसे, तभी वो बेचैन है। हर वक्त कहते हैं ना जाना है। हाँ, मुझे काम से याद आया, आप लोगों को मालूम है हमारे नेवी ने फिर काम छोड़ दिया ना? कैसा लग रहा है साल में 3 जॉब छोड़ के? वीर जी मजा नहीं आता डैड मुझे जॉब छोड़ने में। अच्छा, हम लोग तो समझे थे मजे के लिए कर रहे हैं। नहीं डॉक्टर, एक क्यूबिकल में बैठ के सॉफ्टवेयर बनाते रहो ताकि कोई मल्टीनेशनल कंपनी दुनिया के किसी कोने से तेल निकाल सके, या कोई प्रोडक्ट डेवलप करके साउथ ईस्ट एशिया में बेच दे और चूस ले गरीबों का खून। क्या फायदा ऐसी जॉब का? सही कह रहे, काम का क्या फायदा है? तुझे तो रेवोल्यूशन करना है ना? दुनिया बदलनी है। लेकिन बेटा दुनिया बदलने के लिए बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है। अपने इसी कमरे से बाहर निकलना पड़ता है। बाहर तो बेटा बड़ी मिट्टी है, धूल है, गर्मी है। फिर मैं जाऊं? तू भागता क्यों रहता है? हाँ, किससे भाग रहे तू? सिर लेके नहीं जाता भाई, तकलीफ क्या है?
मगर मुजफ्फर, एक बात बताइए, क्या आपको लगता है इस इलाके का कोई भी मुसलमान हमारे खिलाफ हाथ उठाएगा? सब अपने हैं यार। जहाज मैं आपसे वही कहने आया हूँ, यहाँ पे जो लोग आएंगे वो अपने नहीं होंगे, वो कहीं बाहर से आएंगे, ताकि उनका कोई रिश्ता यहाँ के सिख या हिंदुओं से ना हो। ये एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है ताकि कम्युनल टेंशन बढ़े इस एरिया में। साहिबान PW के सालाना जलसे में मैं आप सबका पानशहर का खैर मकदम करती हूँ। मंच कमेटी की जानिब से मैं अफसाना हसन आप सबका खैर मकदम करती हूँ। वतन परस्ती जो आज का मौजू है, जो और भी ज़रूरी हो गया, वो आज का मौजू है। 100 बार वारेंगे दिलो जान ए वतन, कुछ पर यहाँ तक कि मुंशी प्रेमचंद भी वतन की मोहब्बत को दुनिया का सबसे अनमोल रतन करार देते हैं। इसी नाम की कहानी में उनका किरदार है दिलफिगार, जिसको इश्क है मलिका दिलफरेब से। मगर मलिका दिलफरेब की शर्त है, वो अपना दिल उसे तब देगी जब वो दुनिया का सबसे अनमोल रतन उसे ला देगा। आखिर में दिलफिगार को मिलता है अपने मुल्क पर जान देता हुआ एक वतन परस्त। जब उसके खून की आखिरी बूंद वो मलिका को पेश करता है, तो इस नायाब रतन पर मलिका दिलफरेब अपना दिल हार जाती है। बहुत अच्छी तकरीर की आपने बेटा। शुक्रिया। ये एक गैर मंसूबाबंद ऐलान है। क्या हुआ दादा? क्या हुआ? BBC ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ने अभी अभी वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबैटन का ऐलान नशर किया। BBC में न्यूज आ रही है, गाने, कमेंट्री आ रही है कोई? कैप्टन हिंदुस्तान और पाकिस्तान अगले साल की 30 जून को आजादी हासिल होने वाली थी। वो दरअसल इसी साल के अगस्त महीने में बरतानिया हुकूमत से आजाद करा दिए जाएंगे। बिजली गिरेगी, बिजली गिरेगी, जमीन ले दो टुकड़े अलग बैठ जाओ। मगर मेरी ये बदकिस्मती है कि मैं आपको इत्तला करूं कि मुल्क की तकसीम के साथ ही साथ हमारे पंजाब को भी 2 हिस्सों में बांट दिया जाएगा। ये क्या कह रहे हो आप? ऐसा कैसे हो सकता है? और यही हश्र बंगाल का होगा। ठीक से सोच के बताइए, कहाँ गिरेगी बिजली? कहाँ गिर रही है बिजली? जंगल में बिजली के तार पहुंचाएंगे दरख्तों में जी। सारे हिरण इधर आग लगेगी बिल्डिंग की तरह जी जी। आग लगेगी। पंजाब साइड के पहले रेड्स रावलपिंडी में हुए थे और वो कह रहे हैं कि आग लगेगी रावलपिंडी की तरह। सेंस है उनकी बातों में, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ, जंगल में क्रिकेट मैच हो रहा है, मार्च से उतर के लोग आ गए जमीन पर। वीर जी, माउंटबैटन का नाम लिया उन्होंने, वो जो अंग्रेजों का आखिरी वाइसरॉय था।
के आगे मार्स के लोग छोड़िए छोटी आफ्ताब भाई। हेलो अफसाना। देखिए, अब देखिए, समझे? मेरी चांद वाली गिर गई होगी कच्ची दलान में, किसी ने उठा ली तो। चाहिए मगर मैं, अरे मेरा शेर भाई है, चाहिए। ओए कीनू, उधर किधर? इधर। अरे ईशा, क्लासेस नहीं अटेंड करनी? वो तो कैंसिल हो गए। तो इस तरफ? जी मरम्मत करवानी थी। अपनी? नहीं, साइकिल। आप जल्दी में? साइकिल पर चलो। ठीक है। आप और मैं एक साथ? ऐसे भी ठीक है। कीनू क्यों बोलते हैं? हेलो जिया, मैं भी मालूमात रखता हूँ, आर्ट और किसी की। ये आई थी लाइन बॉर्डर की। ये पंजाब 2 हिस्सों में स्प्लिट हो गया, ईस्ट और वेस्ट, और ये रहा सरगोदा। पानी मिली? शुक्र। अब ठीक है? क्या हुआ? सांसें तेज है। अटैक तो नहीं हो रहा ना? तो फिर डर लगता है? नहीं, मुझे लगता है। क्यों जी, डरने की क्या बात है? पंजाब तकसीम हो जाएगा, सिख और मुस्लिम अलग हो जाएंगे। जरूरी तो नहीं, हर इंसान अपना मुल्क चुन सकता है, किसी को निकाला नहीं जाएगा, ऐसा कोई फरमान नहीं है। ये बात तो है, मगर उफ, ये रावलपिंडी की तरफ जो खराबी हुई, ये वैशी दरिंदे जिन्होंने आम आवाम पर हमला कर दिया,